मॉर्निंग। कुछ बातें चली हुई थी, क्या क्या बता पाएंगे? सबसे पहला टॉपिक क्या रखा था हमने? कार कितने तरीके की होती हैं? चार। कौन कौन सी? चार तरीके की माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। आज रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। कास्ट के बाद क्या टॉपिक रखा था? फंडामेंटल राइट्स। वो कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। लिख रखे हैं। कितने बच्चों ने लिखे हुए हैं नोटबुक्स में? गर्ल्स में कितनों ने लिखे हैं? बस 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनके बारे में बताया गया था। कौन कौन से होते हैं? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का हमें अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है। वो 6 तरीके के अधिकार आपको बताए थे मैंने सारे कंप्लीट करके। तो वो सभी के याद भी होने चाहिए और आपकी नोटबुक में लिखे होने चाहिए। उसके बाद क्या टॉपिक रखा था? टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यानी 3 तरीके के काल होते हैं। टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल। तो काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ये 3 तरीके के काल हो गए, यानी टेंस। इनके बारे में आगे बात करेंगे बाद में, लेकिन रिवीजन कर लो, भूल गए होंगे, काफी टाइम हो गया, 2, 4, 5 दिन हो गए शायद बीच में। और इसके बाद क्या बताया था? क्या चीज भूल रहे हो बीच की? देखो डायरेक्ट सेना पे आगे तुम। आर्मी कितने तरीके की होती है? फोर्स में। डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? श्री राजनाथ सिंह जी। रेलवे मिनिस्टर कौन है इंडिया के? अश्वनी वैष्णव। 2 नाम पता थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का भी नाम बताया था, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। और उसके बाद क्या बताया था? क्या बताया था? क्या बता रहे हो? फ्लैग के बारे में। झंडा, हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसमें कितने कलर होते हैं? 3। और वैसे कितने कलर होते हैं दूसरे तरीके से देखा जाए? 4। किस चीज को मिलाकर के बनते हैं 4? अशोक चक्र को मिलाकर के 3 तरीके के उसमें कलर होते हैं। चौथा जो कलर हम अगर काउंट करें तो वो होता है हमारे अशोक चक्र का। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। सबसे नीचे कौन सा कलर होता है झंडे में? कौन सा? ग्रीन, हरा। किस चीज का प्रतीक होता है वो? हरियाली का। और क्या बताया था? व्हाइट कलर किस चीज का प्रतीक होता है? शांति और ईमानदारी का प्रतीक होता है। गलत सवाल नहीं आ रही है किसी की भी? बताओ, ऐसे नहीं, कोशिश करो। गोल्ड मेडल आ रहे हैं डेली, लड़कियों के द्वारा गोल्ड मेडल आ रहे हैं। आप इस तरह की कंडीशन रखोगे ना तो आगे कुछ नहीं कर पाना। आपसे ज्यादा उम्मीद मुझे, इनसे ज्यादा। फोर्सेस कितने तरीके की होती है भारत में? कौन कौन सी? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। 3 तरीके की फोर्सेस होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। यानी वायु सेना को हम इंग्लिश में बोलेंगे एयरफोर्स। आर्मी को हिंदी में क्या बोलेंगे? थल सेना, जो जमीन पे काम करती है। और जल सेना को क्या बोलेंगे? नेवी। और इससे अलग क्या बताया था? यही कंटेंट हुआ है ना अब तक? यही कंटेंट हुआ था। और सबसे पहला हमारा जो फंडामेंटल राइट आता है वो समानता का अधिकार, यानी समता का अधिकार। समता के अधिकार हमें ये सिखाता है कि हम सभी कानून के हिसाब से एक समान है। जो ये जाति धर्म आपस में बटे हुए हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो ये अलग अलग हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, ये ग्रुप्स तो बना लिए हैं इंसानों ने, लेकिन अधिकार हमारा सेम रहता है, यानी समानता का अधिकार रहता है। अगर हम किसी काम को करने जा रहे हैं तो हमें समानता ही मिलेगी उन चीजों में। अब आप यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं।
आप स्कूल में आते हैं, स्कूल में आते हैं ना सभी। स्कूल में मैं किसी को ये कहता हूं कि आप मुस्लिम हो, कभी सुना है कहते हुए? मेरे मुंह से कभी ये सुना है आप हिंदू हो? मेरे मुंह से कभी ये सुना है ईसाई हो? या सिख के लिए बोला हो कि आप सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो? नहीं कहा ना कभी भी। किसी पेरेंट्स ने भी नहीं बताया होगा, किसी पेरेंट्स ने भी नहीं सिखाया होगा, क्योंकि यहाँ पे आकर के इस संस्था में ये समानता का अधिकार लागू हो जाता है। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, सबसे मेन। इससे आप समझ जाओगे कि समानता होती क्या है, यानी एक समान लेके चलना। हमारा जो देश का संविधान कहता है वो ये कहता है कि सभी नागरिकों को एक साथ लेकर के चले, यानी समानता के अधिकार के अनुसार उसको बांध के चले। एक समान है सभी नागरिक, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, सभी समान है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाएगा, जो संविधान के पास जाएगा, उसके साथ समानता के, जो सबके साथ अधिकार के साथ काम होगा, जो कानून में लिखा हुआ है वो ही काम होता है। उसी के अनुसार संविधान काम करता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसी के अनुसार कार्य करेगा। समझ में आ गया समानता का अधिकार क्या बताया? कोई बच्चा बता पाएगा खड़े होके? बताइए, वहीं से बताओ। कोई भेदभाव। जो कितनी अच्छी बात बता देता है बच्चा, और इसने पढ़ रखा होगा, ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुका होगा मेरे कहने पे। जैसे मैं आप सभी को बताता हूं तो ये पढ़ के अपने आप तैयारी कर रहा होगा उस चीज की। आप में से भी निकलो ना ऐसे बच्चे। इसने अलग से एक लाइन जोड़ी कि कोई भेदभाव नहीं है, यानी समानता के अधिकार में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं हो सकता। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो हमारा राइट है वो यही है कि राइट टू इक्वलिटी। हम सब एक समान हैं और संविधान हमेशा एक समान के हिसाब से ही कार्य करता है। क्लियर? बहुत दिनों से बात थमी हुई थी समानता के अधिकार पे, तो आज क्लियर करते हैं सभी को। अब दूसरा कौन सा है? राइट टू, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके बारे में कल बात करेंगे।